नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। आज ईद को लेकर शहर शहर अलर्ट मोड पर है पुलिस। संवेदनशील इलाकों में खासकर विशेष सख्ती रखी गई है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ईद की नमाज अदा की जा रही है इसी बीच, और भोपाल में काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की गई है। वक्फ बिल का मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज ईद की नमाज देश भर में अदा की जा रही है और शहर शहर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन है। खासकर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर खास नजर रखी जा रही है। ये ड्रोन तस्वीरें, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है असामाजिक तत्वों पर। इसके अलावा पुलिस प्रशासन लगातार ये अपील भी कर रहा है कि शांति के साथ नमाज अदा करें और इस त्योहार को मनाएं। तो ईद की नमाज अदा की जा रही है और काली पट्टी बांधकर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो नमाज अदा करने पहुंचे, और उनसे जब पूछा गया कि इसकी वजह क्या है तो वक्फ बिल का विरोध वो इसके जरिए सांकेतिक रूप से कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हैं भोपाल से, जहां पर सड़क पर भी नमाज अदा की गई है। देखिए सड़क पर वहां पर नमाज अदा की जा रही है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश में खासकर लोगों से अपील की गई थी और एक तरह से आदेश दिया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कि सड़क पर आप नमाज अदा नहीं कर सकते। और ये भी कहा जा रहा था कि इसका असर मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश से फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर सड़क पर ही नमाज अदा करते मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। चूंकि ईदगाह में काफ़ी भीड़ हो जाती है तो ऐसे में जगह नहीं बचती, तो सड़क पर भी जो नमाज अदा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, पुलिस की टीम भी आसपास मौजूद है और उनके निगरानी में ये नमाज अदा की जा रही है मुस्लिम समाज की ओर से। फिलहाल ये तस्वीरें हैं ईद की नमाज, ईद उल फितर आज देश भर में बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और ये देखिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला था और सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई थी। इसके साथ ही लगातार ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। और चलिए हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश निषाद लाइव जुड़े हुए हैं, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं और राजगढ़ से हमारे सहयोगी यहां पर गोविंद सोनी जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजेश, आपका रुख करते हुए तस्वीरें दिखाएगा किस तरीके से वहां पर ईदगाह में नमाज अदा की जा रही है और सुरक्षा के किस तरीके से व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। देखिए, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और खुशनुमा माहौल शहर के तमाम ईदगाह और मस्जिदों में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं। मैं राजधानी रायपुर के मौधापारा स्थित मस्जिद पे मौजूद हूं और यहाँ लगातार ईद के लिए जो ईद का चांद का दीदार हुआ है और उसके बाद नमाज की अदायगी के लिए जो मुस्लिम भाई हैं वो पहुंच रहे हैं। और देखिए राजधानी रायपुर में 56 जगह है। 56 जगहों पे अलग अलग, चाहे मस्जिद हो या इसके अलावा ईदगाह हो, वहां पे नमाज अदा की जा रही है और खुशनुमा माहौल कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ मुस्लिम भाई जी भी हैं, बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है, किस तरीके से आप लोग ईद मना रहे हैं? जी, बड़ा उत्साह है देखिए सब तरफ, और ईद की जो खुशियां हैं हम आपस में बांट रहे हैं और सारी चीज़ों को यानी बड़े सिस्टमेटिक रूप से पहली नमाज इस मस्जिद अशरफुल औलिया मस्जिद मौधापारा में सुबह 6:45 में हुई और उसके बाद से लगातार 56 जगह 11 बजे तक के 56 जगह में ये नमाजें हो रही हैं और हर तरफ से लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगह में हो रही हैं। देखिए जैसे अभी ये स्टूडेंट्स हैं, नाइजीरिया के स्टूडेंट्स किसी यूनिवर्सिटी के, ये भी ख़ास तौर पे यहाँ आके अब नमाज अदा करने आए हैं। उत्साह वाला माहौल है और बहुत अच्छा प्रशासन का भी सहयोग मिला हुआ है। मस्जिद कमेटी ने बहुत अच्छा इंतज़ाम करके रखी है और लोग सिर्फ यहाँ मौधापारा में एक बात यह है कि सिर्फ नमाज पढ़ने नहीं आते, ये जो कब्रस्तान है ना, दोनों कब्रस्तानों में अपने बुज़ुर्गों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये जो भीड़ है ये इस भीड़ को कंट्रोल करना ये मौधापारा मस्जिद कमेटी की बधाई के पात्र है। और क्या क्या चीज़ें खास रहेगी आज आप लोग? ख़ास में ऐसा है कि नमाजें तो कायम होगी, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि कब्रिस्तान में अपने मरहूमों को अकीदत पेश करते हैं, श्रद्धांजलियाँ देते हैं और लगातार, चूँकि ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मस्जिद है
बहुत बड़ी जमात होती है यहाँ। बड़ी जमात का मायने ये है, करीब करीब यहाँ पर 4000 जमातियों का वो रहता है आना नमाज के लिए, और लगातार ये पूरे दिन इसी तरह चलता रहेगा उनका आना जाना। उसको रोशनी में मस्जिद के अंदर के इंतज़ाम, ट्रैफिक का इंतज़ाम, ये बखूबी हम कमेटी की तरफ से और बाकी मोहल्ले के नौजवानों के सहयोग से उसको कायम रखते हैं। और माशाल्लाह छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ ऐसे भी बहुत ही पुरसुकून माहौल रहता है। कई जगहों पे दूसरे कई राज्यों पे ये चीजें देखने को मिल रही है, सुनने की, सड़क पे नमाज के लिए। आप लोग क्या मानते हैं, इसे क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? नहीं देखिए, अब ये तो हमारे पास जितनी सहूलियत है हम उस पर मैनेज करते हैं, बाकी वो वहाँ की परिस्थितियाँ वही समझेंगे, वो बेहतर बता सकते हैं। 5-7 मिनट से ज़्यादा की नमाज होती नहीं है, तो जैसा बेहतर हो वहाँ के इंतजामिया भी करें उसको काम को, और प्रशासन भी थोड़ा सहयोग करे उस तरह का माहौल। जैसा साल में 1 या 2 मौका रहता है जिसमें बाहर नमाज पढ़ी जाती है। अब क्योंकि वक्त देखिए, मैंने बताया ना, वक्त कम है और उस वक्त में सबको नमाज अदा करना है, तो ये बाहर अगर सड़क में होती है कोई ऐसी बड़ी भारी बात नहीं रहती है। प्रशासन का काम है सारी अल्टरनेट्स को इंतज़ाम करे। मान लीजिए यहाँ पे अगर ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका अल्टरनेट का इंतज़ाम करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है नहीं, क्योंकि ये नमाज पढ़ना हमारा मौलिक अधिकार है। इबादत करना या किसी भी धर्म की पूजा करना मौलिक अधिकार है हर नागरिक का, और प्रशासन का ये जिम्मेदारी है कि उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करे। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी। लेकिन क्या जो जिन जगहों पे सड़कों पे नमाज पढ़ने की जो खबरें आ रही हैं उसे आप कैसे मानते हैं? चूंकि ईदगाह में होनी चाहिए, मस्जिद के अंदर, लोगों को समस्या है। ईदगाह में अगर जगह खत्म हो गई है, मान लीजिए ईदगाह में खत्म हो गई, मस्जिद में खत्म हो गई, तो आदमी जाए कहाँ? नमाज, साल भर की नमाज तो खत्म हो रही है ना, तो इसलिए वो अब वैसे वहाँ की परिस्थिति, जैसे भाईजान ने बोला, परिस्थितियाँ वहाँ की वो ही जाने, लेकिन नमाज मजबूरी में दिखाने के लिए मस्जिद खाली पड़ी हो मैं बाहर आके नमाज पढ़ूं, ये नहीं हो रहा है। मैं हो रहा ये है कि ठीक है राजेश, सभी की अपनी अपनी राय है, और चूंकि प्रशासनिक स्तर पर लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि शांतिपूर्वक ईद को मनाएं, तो वैसी ही तस्वीर आप दिखा भी रहे हैं कि शांति सौहार्द बना हुआ है। लौटते हैं आपके पास, हमारे सहयोगी चंद्रशेखर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद करतार आपका भी रुख करती हूं मैं। चंद्रशेखर, आप भी तस्वीरें दिखाएगा किस तरीके से रतलाम में नमाज अदा की जा रही है और पुलिस कितनी चौकस नजर आ रही है वहां पर? जी बिल्कुल, पुलिस के इंतजाम शुरू से ही देखने को मिल रहे थे। जब रमजान शुरू हुआ था उसके बाद 2-3 दिन पहले से जो है फ्लैग मार्च की जो स्थिति थी वो देखने को मिली है, और सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। अब नमाज जो है ईद की वो अदा की जा रही है। देखिए, जो प्राचीन ईदगाह है रतलाम का, वहाँ पर ये नमाज अदा की जा रही है। सभी लोग आ चुके हैं जो मुस्लिम समाज जन है, नमाजी हैं, और यहाँ पर जो है नमाज अदा की जा रही है। देखिए, छोटे बच्चे बड़े सभी हैं। दूसरी बड़ी बात ये जी कि जो मसला चल रहा है इन दिनों सड़क पर नमाज अदा करने का, तो यहाँ वो तस्वीर आपको नजर आएगी कि किस तरीके से जो है ईदगाह के अंदर जो है संख्या काफी ज्यादा होने के कारण अब जो बाहर जो है इस तरीके से जो है सड़क पर नमाज अदा की जा रही है। देखिए, न सिर्फ इस तरफ इसके ईदगाह की दूसरी तरफ भी जो है इतनी संख्या में लोग मौजूद हैं। बताया जाता है कि सभी को मिलाकर कुल 5000 की संख्या में यहाँ पर जो है नमाजी आते हैं और नमाज अदा करते हैं। तो अब ये भी एक मसला है, इस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल जो है सभी नमाज अदा कर रहे हैं और इसके बाद जो है सभी एक दूसरे को बधाई देंगे। पुलिस की व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद सुबह से ही हो गई थी। देखिए, अधिकारी जो है वो यहाँ मौजूद है, राजस्व के अधिकारी भी हैं और जो पुलिस के अधिकारी है वो भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि सड़क पर जो है नमाज अदा हो रही है, तो इसलिए बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि आने जाने वालों से किसी तरीके की कोई स्थिति ऐसी अप्रिय न हो कि किसी कारण से जो है दिक्कत हो। तो ये पूरी व्यवस्था पुलिस की है। पुलिस बल पूरी तरह से देखिए बड़ी संख्या में मौजूद है कि सुरक्षा के लिहाज से ये सारी तैयारियां पहले से कर ली गई थी और जो नमाज है वो इस वक्त हो रही है। ठीक है गोविंद, राजगढ़ की आप तस्वीरें दिखाएगा, वहां पर कितनी चौकसी बढ़ती जा रही है और वहां पर किस तरीके से ईद की नमाज अदा की जा रही है, कितना हर्षोल्लास है लोगों में, क्या वहां पर भी शांति व्यवस्था दुरुस्त है? जी देखो, ईद को लेकर राजगढ़ जिले में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 7:15 बजे से 10 बजे का समय है जो ईद की नमाज के लिए निर्धारित किया गया है। 10:15 बजे तक अलग अलग जो मस्जिदें हैं उनमें ईद की नमाज अदा की जाएगी। इस समय हम ईदगाह परिसर के बाहर है, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से लोग ईदगाह पर नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ मौजूद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस
बल तैनात किया गया है ताकि कोई स्थिति ना बिगड़े। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से लोग ईदगाह परिसर में नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात है ताकि व्यवस्थाएं अच्छे से चल सके और अच्छा ईद का नमाज के लिए भी हमारे साथ कुछ लोग आज ईद की नमाज है, क्या कहना चाहेंगे? सभी देशवासियों को ईद उल फितर की तो ईद को लेकर जो लोगों का कहना है कि शांति और सद्भाव के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अभी ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। ठीक है गोविंद। करतार, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी तस्वीरें दिखाएगा मुरैना में किस तरीके से नमाज अदा की जा रही है ईद के मौके पर? देखिए निश्चित तौर पर सोनाली, जिस तरीके से आज ईद की नमाज अदा की जा रही है, यहाँ हम मुरैना की मस्जिद में हैं और जहाँ आपको दिखाना चाहें किस तरह की तस्वीर है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, पुलिस चप्पे चप्पे पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश भर में अलर्ट जारी हुआ है और जिस तरीके से मुसलमानों द्वारा एक फतवा जारी किया है कि सड़कों पर नमाज अदा की जाएगी। हालांकि इस समय नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे की व्यवस्थाएं भी। ठीक है करतार, लौटते हैं आपके पास। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ईद की नमाज अदा की जा रही। करतार बताइएगा, आप तस्वीरें देखिए सोनाली, तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से नमाज अदा करने के लिए नमाजियां वो बैठे हुए हैं। ठीक 9 बजे नमाज अदा की जाएगी, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से ये जो ईदगाह है, ईदगाह में सबसे अधिक बड़ी संख्या में जो नमाजियां वो एकत्रित होते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित होते हैं। अब यहाँ लाइन से बैठ गई है वो। ठीक 9 बजे जिस तरीके से नमाज अदा की जाएगी उसके बाद में सभी लोग गले मिलेंगे। मुरैना में ऐसी स्थितियां कभी नहीं रही, यहाँ शांतिपूर्ण स्थिति रही हमेशा से, कभी सौहार्द नहीं बिगड़ा। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी का भी कोई तीज त्योहार हो, हर तीज त्योहार में हर एक दूसरा समुदाय एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है। कभी ऐसी स्थितियां नहीं आई जो उनमें मनमुटाव हुआ हो या कहीं कोई ऐसी बातें हो। लेकिन पुलिस की व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से नमाज अदा की जानी है और जिस तरीके से फतवा भी जारी हो, तमाम तरह की ऐसी सुनने को मिल रहा था कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां क्रिएट ना हो, तो पुलिस प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर ली गई है। और यहाँ आपको फिर से दिखाना चाहूंगा किस तरीके से पुलिस तैनात है और ये पूरा ईदगाह है। अभी थोड़ी देर बाद ईदगाह पूरा कंप्लीट ये भर जाएगा। जो जिस तरीके से समाज के लोग हैं वो एकत्रित हो रहे हैं और धीरे धीरे करके यहाँ दबाव बढ़ा है वो लग रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ईद का त्योहार है वो हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है, यहाँ भी ऐसी स्थितियां है। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से ईद का जो त्योहार है वो मनाने की तैयारियां पूरी चल रही है। सोनाली, ठीक है करतार, बहुत धन्यवाद आपका। और करतार आप बने रहिएगा, माफ कीजिएगा, और लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जानकारी दे रहे हैं। राजेश, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, आप चूंकि वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, सभी की अपनी अपनी दलील है सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर, लेकिन सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम है, वहां पर पुलिस कितनी अलर्ट नजर आ रही है और ईदगाह में कितने शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा की जा रही है, वो भी दिखाइएगा। बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से इस ओर आप तस्वीरें देख सकते हैं। कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पे की गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती इसलिए भी की गई है क्योंकि नवरात्र का पावन पर्व भी चल रहा है और आज चूंकि आज नमाज की अदायगी भी होनी है, तो ऐसे में किसी तरह की कोई घटना न हो। हालांकि छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ कभी इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिली है, लेकिन बावजूद सुरक्षा के लिहाज से जवानों की तैनाती की गई है। चूंकि 9 बजे का वक्त है, जहां मैं जिस मस्जिद के बाहर मौजूद हूं, यहाँ 9 बजे नमाज अदायगी की जाएगी और उसके बाद 11 बजे का वक्त दिया गया है। लेकिन रायपुर के पूरे करीब 56 ऐसे जगह हैं जहां पे ईद की कहीं ना कहीं आज नमाज अदायगी की जाएगी और उसके लिए लेकर के पूरी तमाम तैयारियां की गई है। अलग अलग समय निर्धारित किए गए हैं इन तमाम जगहों पे। और देखिए, सबसे लास्ट में यदि बात करूं तो छोटा पारा और बैजनाथ पारा में नमाज अदा किया जाएगा। लेकिन तस्वीरें देख सकते हैं, छोटे बच्चे भी पहुंचे हुए हैं। कैसे मना रहे हैं ईद? बहुत अच्छी तरह से। बहुत अच्छे से। अच्छा, कब से आए हैं यहाँ? अभी आधा घंटा पहले। पहले। कब से? 8 बजे। क्या तैयारी है? आज तो ईद है, किस तरह आप लोग ईद को आज सेलिब्रेट करेंगे? नमाज पढ़ेंगे और फिर घर जाएंगे, नमाज पढ़ के घर जाके खीर खाएंगे, उसके बाद झूला झूलने जाएंगे। फिर दोस्तों के साथ और कुछ सेलिब्रेशन? हाँ, दोस्तों के साथ भी घूमने जाएंगे मॉल। अच्छा, तो देखिए, घूमने जाएंगे दोस्तों के साथ और ये तस्वीरें देखेंगे तो ये तस्वीरें हैं
कि चूंकि लोग यहाँ अब चूंकि समय भी हो चुका है, ठीक है राजेश, तो ऐसे में लौटते हैं आपके पास। हमारे दो और सहयोगी जुड़ गए हैं, बुरहानपुर से नीलेश महाजन और खंडवा से प्रमोद सिन्हा। नीलेश, आप तस्वीरें दिखाइएगा बुरहानपुर में किस तरीके से चौकस है पुलिस, और शांतिपूर्ण नमाज अदायगी चूंकि वहां पर हो रही है उसे भी दिखाइएगा। एकता और भाईचारे की मिसाल जो यहाँ पर आज ईदगाह पर देखी गई है। काफी हिंदू मुस्लिम भाई आपस में एक दूसरे को यहाँ पर ईद की बधाइयाँ दी है, और हमारे साथ कुछ मुस्लिम भाई देखिए हमारे पीछे किस प्रकार से एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दे रहे हैं, और सिर खुरमे की मिठाई जो भूलने वाले दिन भर जानेंगे उसके बारे में। बताइए क्या आज सिर खुरमे की मिठाई मिलेगी और कैसा रहा 30 दिन का आपका ये नमाजियों का था? सबसे पहले सुभान अल्लाह, हमारे मध्य प्रदेश बुरहानपुर जिले में हमारे जो शासन प्रशासन की तरफ से व्यवस्था हुई बहुत अच्छी हुई, और हमारे रमजान के महीने के बीच में अपना होली का त्योहार भी आया, जिसको बुरहानपुर वासियों ने और हमारे यहाँ के जिला प्रशासन ने बहुत अच्छे से निभाया। जुम्मे की नमाज भी हुई और होली भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हुई। देखो हमारे साथ में कुछ बच्चे भी छोटे छोटे, इन्होंने भी रोजे रखे हुए। क्यों आपने रोजा रखा था? कैसा रहा आपका? कैसा अच्छा रहा? क्या नाम है आपका? रोजे रखे थे 30 दिन पूरे, यही रोजा? ठीक है, हमारे साथ में और भी यहाँ पर है। सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों से को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के 30 दिनों के बाद जो अल्लाह ताला तोहफा देता है वो ईद का तोहफा है। और मैं आपकी न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मेरे हिंदू भाइयों से भी आग्रह करूँगा कि वो भी आए। हमारे दिल भी खुले हैं और हमारे घर भी खुले हैं। हम मिठास के साथ इंशाल्लाह आपको शीरखुरमा पेश करेंगे, और आप आइए और हमारे साथ शीरखुरमा खाकर। ये देखिए आपने कि गंगा जमनी तहजीब का शहर है, इसलिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता के साथ ये त्योहार मनाते हैं। ठीक है नीलेश, जाहिर तौर पर एक खूबसूरती आपने दिखाई है गंगा जमुनी तहजीब की। प्रमोद, खंडवा से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं ईद के नमाज की, दिखाइएगा आप, और पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट है? देखिए पुलिस प्रशासन जो पूरा अलर्ट है, बड़े प्रशासन के बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, और क्योंकि ये खंडवा का मुस्लिम बहुल एरिया है, कारोबारी क्षेत्र है, यहाँ पर सुबह से ही जाग की व्यवस्था है, और आप देख सकते हैं बहुत शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अता की जा रही है, क्योंकि 9 और 9:30 बजे के आसपास ईदगाह पर जो है नमाज होगी। और ये काहरवाड़ी मस्जिद है, काहरवाड़ी मस्जिद में सबसे पहले मस्जिद के अंदर सारे नमाजियों को प्रवेश दिया गया, जो ज्यादा बच गए हैं। मस्जिद के सामने जो कैंपस है यहाँ पर जो है नमाज अता की जा रही है। और सुबह से चूंकि आज थोड़े से बादल छाए हुए, मौसम बहुत खुशनुमा है, इसीलिए जो है मौसम बहुत अच्छा है, धूप का कोई असर नहीं है। जगह जगह ईद मुबारक के होर्डिंग्स लगे हुए हैं, एक दूसरे पूरे महीने भर जो है। ठीक है, जाहिर तौर पर यानी कि हर जगह से ही अच्छी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर शांतिपूर्वक ईद की नमाज अदा की जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, आप सभी सहयोगियों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल में ईद की नमाज अदा की गई, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, दिखाते हैं आपको तस्वीरें। तो भोपाल में ईद की नमाज अदा की गई, और इसके साथ ही सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी कर दी गई है, और इसके साथ ही अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो वहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं वो काली पट्टी लगाकर भी पहुंचे हैं। उनका कहना है कि वो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईदगाह में अब नमाज का वक्त हो चुका है और नमाज शुरू हो चुकी है। आप मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, नमाज अदा करने का दौर शुरू हो गया है, और यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं हजारों की संख्या में ईदगाह पहुँचे हैं, और जो नमाज में जो सजदे में सर इनका झुकना शुरू है। और आप देखिए तस्वीरों में तो हजारों में आपको मुस्लिम समुदाय के लोग दिखेंगे जो आपको नमाज पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी इनका सर सजदे में झुका हुआ है, फिर उसके बाद नमाज पढ़ने का भी सत्र शुरू होगा, और आप देखेंगे कि नमाज
जी जितने पहुंचे हुए हैं सभी यहाँ पर एकत्रित होकर हर वर्ष जब भी ईद का समय होता है ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और यह नमाज 7:30 बजे यहाँ पर शुरू हुई है और उसके बाद यहाँ हज़ारों हज़ार जो नमाजी यहाँ पे नमाज पढ़ने के बाद अपने निवास पर पहुँचेंगे और वहाँ पर पहुँचकर जो आगे की आज की रस्म अदायगी है जो मीठी ईद जो मनाई जाती है सेवैयाँ वाली उसको फिर आगे अपने परिवार के साथ इस पर्व को मनाते हुए नज़र आएंगे। तो ये आपको जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं हज़ारों हज़ार मुस्लिम समाज के लोग भोपाल के ईदगाह में पहुँचे हैं और ये ईदगाह में आप देखेंगे चारों ओर तो आपको सभी लोग नमाज पढ़ते हुए नमाजी नज़र आएंगे। तो ये तस्वीर है राजधानी भोपाल के ईदगाह की जहाँ ईद उल फितर की नमाज पढ़ी जा रही है और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचकर नमाज पढ़ते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ समय की बात है, उसके बाद फिर इनके जो ईद मुबारक का सत्र शुरू होगा और फिर आगे यह जो आज का पर्व है सेवैया ईद बनाने का अपने घर पहुंचकर परिवार के साथ ईद का पर्व मनाते हुए नज़र आएंगे। फ़िलहाल अभी सभी नमाज पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप ये तस्वीर देखिए, आपने ये ईदगाह की तस्वीर है जहां पर लगातार नमाज पढ़ने का दौर जारी है। कैमरामैन कैलाश के साथ दीपक द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। और देखिए रतलाम में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और यहां पर भी शांति व्यवस्था बनी हुई है। इसके साथ ही लोग लगातार यहां पर ईदगाह मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंच रहे हैं और ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। पुलिस यहां पर अलर्ट मोड पर है और लगातार यहां पर फ्लैग मार्च भी पुलिस की ओर से किया गया और शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। ईद की आज नमाज अदा की जाना है और ईदगाह पर तैयारियां पूरी है। प्रशासन अपनी तरफ से तैयार है और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं ईदगाह पर वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये रतलाम की प्राचीन ईदगाह है और यहाँ पर जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुलिस बल यहाँ मौजूद है। सुरक्षा की दृष्टि से सारी तैयारियां जो हैं पहले से ही चल रही थी, 2-3 दिन पहले से। अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कर दी गई है। देखिए कि पूरे शहर में और पूरे ज़िले में सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। लगभग जो है 700 से 800 पुलिसकर्मी जो है शहर में और ज़िले में मिलाकर लगे हुए हैं। सभी जगह पुलिस बंदोबस्त पूरी तरह से लगा हुआ है। हम लोग शहर में सतत निगरानी रख रहे हैं, साथ ही साथ में जो है शहर में सतत भ्रमण भी कर रहे हैं सभी जगह। सड़क पर भी जो है वो हो रही है, नमाज अदा की जाएगी, तो क्या वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था? सभी जगह जो है ऐसी जगह है जहाँ पर हमने पूर्व से हमें आशंका है कि सड़क पर भी हो सकती है, तो वहाँ पूर्व से हमने स्टॉपर वगैरह बैरिकेडिंग वगैरह लगा दी है ताकि किसी को असुविधा ना हो। तो देखिए हर तरह की तमाम जो तैयारियां हैं वो करने की बात कही जा रही है कि यदि सड़क पर भी नमाज अदा होती है तो वहाँ पर जो है अन्य राहगीरों को जो है असुविधा ना हो, इसके लिए तैयारी कर ली गई है। बैरिकेडिंग कर दी गई है और किस तरीके की बैरिकेडिंग की वो भी दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ पर जो है ये ईदगाह है, अंदर तो नमाज अदा की जाएगी लेकिन जो बाहर है वहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है, बिछा दी गई है, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है नमाज अदा करने मुस्लिम समाज जन पहुँचेंगे और उसके लिए जो है अंदर जगह इतनी नहीं मिल पाती और इस तरीके से हर साल जो है बाहर भी सड़क पर भी नमाज अदा की जाती है। तो यहाँ पर जो है पुलिस बल काफ़ी जो है तैनात है और सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो पूरी चाक चौबंद कर ली गई है। अब देखते हैं समय के साथ जब ये नमाज अदा होती है तो किस तरह की व्यवस्थाएं और देखने को मिलती है। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। और देखिए बुरहानपुर में भी ईद की नमाज अदा की गई। शहर की 4 बड़ी ईदगाह पर हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी। हम मौजूद है बुरहानपुर के सिंधी बस्ती क्षेत्र के ईदगाह पर। यह शाही जामा मस्जिद शाही ईदगाह पर आज नमाज अदा होना है और जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहाँ किए गए, सभी तैयारियां चल रही है। TSP गौरव पाटिल, उनसे बात करते हैं कि क्या व्यवस्था की है सुरक्षा को लेकर। सर, सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है और क्या आज यहाँ पर कार्यक्रम? सुरक्षा को लेकर हमारा पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है। हमारे जितने भी फिक्स पॉइंट है और ईदगाह है और जहाँ जहाँ नमाज अदायगी होनी है वहाँ पर हमारा बल लगा हुआ है और इसी के साथ हमने हर थाने से एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा मोबाइल पार्टी वगैरह डिप्लॉय किया हुआ है। इसी के साथ हमारा ड्रोन से भी सभी जहाँ पे भी क्राउड गैदर हो रहा है वहाँ पर नजर बना के रखे। ईद के अवसर पर सभी जगह हमने पूरे जिले में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट लगाने के साथ ही एम्बुलेंस और सभी जगह व्यवस्था पूर्ण कर रखी है
नगर निगम द्वारा ईद के अवसर पर यहाँ नमाजियों के लिए पूरी साफ सफाई व्यवस्था और ईदगाह में जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं होती जानवरों की रोकथाम में सब ये सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये थी शाही ईदगाह पर जो तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर और जो पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है उस संबंध में। जी मीडिया के लिए बुरहानपुर से नीलेश महाजन। और चलिए अब आपको खंडवा से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने ये रिपोर्ट कवर की है किस तरीके से वहां पर शांतिपूर्वक मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा कर रहे हैं। मैं इस समय खड़ा हूं खंडवा की सबसे पुरानी मस्जिद कहरवाड़ी मस्जिद के सामने। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये 8:30 बजे के दरमियान यहाँ पर नमाज होगी और सारी व्यवस्था जो है वो यहाँ बनाई गई है, क्योंकि काफी पुरानी मस्जिद है, मुस्लिम बहुल एरिया है, इसी वजह से यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था भी है और धीरे धीरे नमाजी लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। अभी तक तो कहीं पूरा 1 महीना हुआ कहीं किसी तरह से सुरक्षा को लेकर। तो देखिए ईद की नमाज यहाँ पर अदा की जा रही है और ड्रोन से यहाँ पर निगरानी भी रखी जा रही है। लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और ईद उल फितर चूंकि आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, तो लगातार हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर ईदगाह के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग शांतिपूर्वक नमाज पढ़ रहे हैं। संवेदनशील इलाकों पर विशेष सख्ती रखी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन से ये तस्वीरें हैं भोपाल के ईदगाह की तस्वीरें। ड्रोन कैमरे से भी देखिए किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय तस्वीर सामने ना आए। भोपाल में हालांकि काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की गई। वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की ओर से उनका कहना था कि वक्फ बिल का वो विरोध कर रहे हैं। तो ईद के मौके पर शहर शहर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार पुलिस की ओर से इसके पहले फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा था और लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की जा रही थी।